हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिस यून चूचू जो अपनी शादी से भाग रही होती है और उनके पेरेंट्स उनके पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर से एक पर्सन लोगों को लीड कर रहा होता है कि वो अभी उस तरफ गए हैं। यहाँ वो इस कहानी के मेन लीड मिस्टर एमो शी चैन की बात कर रहे होते हैं जो इन लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस यून चूचू की मॉम उनके पीछे भाग रही होती है और उनसे कहती है कि तुम इस शादी से नहीं भाग सकती हो, तुम्हें वापस आना होगा। जहाँ वो उनसे ये भी कह रही होती है कि अगर तुम्हें इस शादी से जाना है तो तुम्हें 2 मिलियन देने होंगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो सीचन काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं जहाँ उनकी हालत काफी बुरी होती है। तभी हम देखते हैं मिस यून चूचू उनके पास से गुजर रही होती है। तभी वो उनकी ड्रेस पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। जिसको सुनकर वो फौरन ही रुक जाती है और उनकी मदद करती है। जहाँ हम देखते हैं मिस यून चूचू अपनी ड्रेस उनकी ड्रेस से चेंज कर लेती है। जहाँ मिस यून चूचू को पकड़ने के लिए एक पर्सन मिस्टर चैन आ रहे होते हैं और वो मिस्टर मो सीचन को वहाँ पर देख के जहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों की ही जान बच जाती है। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस यून चूचू मिस्टर मो सीचन को लेकर एक होटल रूम में जाती है जहाँ मिस्टर मो बेहोश होते हैं और मिस चूचू उन्हें देख रही होती है। जहाँ वो उन्हें देखकर कह रही होती है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो को होश आ जाता है और वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। जहाँ मिस चूचू उनसे कहती है कि सर फाइनली आप उठ गए हैं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 100 मिलियन देंगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो उन्हें अपने करीब खींचते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन मिस्टर मो मिस चूचू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कल जो कुछ भी हो वो एक इंसिडेंट था, लेकिन मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मिस चूचू उनसे कहती है कि वो सब कुछ छोड़ो, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे 100 मिलियन देने वाले हैं, आप जल्दी से मुझे वो पैसे दे दीजिए। तभी मिस्टर मो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जहाँ मिस चूचू उनसे पूछते हैं कि कंडीशन किस तरह की कंडीशन। तभी वो उनसे कहते हैं कि मुझे शादी करने के लिए एक ब्राइड की जरूरत है। जहाँ हम देखते हैं मिस चूचू एक फ्लैशबैक सोचती हैं जहाँ पर उनकी मॉम उनकी शादी करने के लिए उन्हें फोर्स कर रही होती है एक उनसे उम्र में काफी बड़े पर्सन से। जहाँ मिस चूचू अपनी मॉम से कहती है कि मॉम अभी भी मैं स्कूल में हूँ और आप चाहती है कि मैं इस इंसान से शादी कर लूँ, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। जहाँ उनकी मॉम कहती है कि मिस्टर चैन ने हमें ऑलरेडी 2 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, तो अब तुम्हें इनसे शादी करनी होगी। और तुम जैसी लड़की जो कंट्री साइड से आई है, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जहाँ मिस चूचू उनसे कहती है कि अगर इनसे शादी करना इतना ही जरूरी है तो मैं इससे शादी करूँ। ऐसा तो जरूरी नहीं, तुम इसकी शादी मेरी छोटी बहन यून जेन से भी तो करा सकती हो। जहाँ वो कहती है कि तुम घर की बड़ी बेटी हो तो तुम्हें ही इससे शादी करनी होगी। जहाँ मिस चूचू उनसे कहती है कि मॉम मैं आपकी सगी बेटी हूँ और वो लड़की तो एक अडॉप्टेड लड़की है और आप लोगों को ढूंढने के लिए मुझे पूरे 18 साल लगे हैं, तो आप लोगों को इतनी क्या जल्दी है मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। जहाँ उनकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, एक तो ये तुमसे शादी करने के लिए तैयार है और तुम अपने नखरे देखो। और वैसे भी मेरी बेटी जेन वो एक काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी स्मार्ट लड़की है, उसे मैंने खुद अपने हाथों से पाला है, तो उसके लिए तो मैं काफी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। उसके लिए तो काफी सारे रोड खुले हुए हैं और तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। अगर तुम्हें इससे शादी नहीं करनी है तो 2 मिलियन लेकर आओ, उसके बाद तुम शादी के लिए मना कर सकती हो। तभी हम प्रेजेंट डे देखते हैं जहाँ मिस चूचू मिस्टर एमो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस चूचू वापस अपने घर पर आती है जहाँ उनकी सिस्टर मिस जेन उन्हें देखकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर वापस आने की, चाहे जो भी हो जाए, चाहे इस घर की रियल बेटी हो, लेकिन मैं अब सब कुछ तुम्हारा छीन चुकी हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी आइडेंटिटी भी और तुम्हारे पेरेंट्स भी। जहाँ मिस चूचू उनसे कहती है कि मुझे ऐसे बायस पेरेंट्स नहीं चाहिए, इन्हें तुम रख सकती हो। तभी हम देखते हैं उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और आते ही उनकी मॉम उनके एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शादी में से भागने की, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत थी तो यहाँ पर वापस आने की क्या जरूरत थी। तभी मिस चूचू उनसे कहती है कि मॉम आपने कहा था ना कि अगर मुझे इस शादी से भागना है तो मुझे आपको 2 मिलियन देने होंगे, तो मैं पैसे ले आई हूँ। जहाँ उनकी मॉम कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम इतनी छोटी मोटी नौकरियां करती हो जिनसे 2 मिलियन कमाना कोई आसान बात नहीं है। तभी मिस चूचू अपना बैग खोलकर दिखाती है जिसमें काफी सारे पैसे होते हैं। जहाँ उनकी मॉम वो पैसे देखकर कहती है कि ये सारे पैसे तुम कहीं से चुरा कर लाई हो। जहाँ वो कहती है कि नहीं, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मैंने ये अपने बॉस से उधार लिए हैं और आगे चल के मैं उनके लिए काम करूंगी तो ये सारे पैसे चुका दूंगी। जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है मुझे तो लगता है बाहर तुम किसी लड़के के साथ गई थी और उसी ने तुम्हें ये सब पैसे दिए हैं। उनकी जहाँ मिस चूचू कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सच में मैंने ये अपने बॉस से उधार लिए हैं। जिसपे उनके डैड कहते हैं कि अब जो कुछ भी हो, हमारे पास पैसे आ चुके हैं तो शादी के मामले को अभी कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि एमओ कंपनी जो कि इस शहर की काफी बड़ी कंपनी है, वो इस शहर की किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है जिससे कि उस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तभी हम देखते हैं मिस चूचू की फादर अपनी फैमिली को बता रहे होते हैं कि एमओ कंपनी इस शहर में आने वाली है जो कि कोलैबोरेट करने वाली है। उनका ये प्रोजेक्ट 100 ऑफ बिलियंस का होगा। अगर इसमें से हमें थोड़ा बहुत भी फायदा मिल जाए तो ये हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं मिस चूचू की मॉम कहती है कि ये शाओ से मेरी बेटी जेनजेन की काफी अच्छी दोस्ती है और वो भी इस शहर के काफी अमीर परिवारों में से एक है। अगर वो चाहे तो वो हमें मिस्टर मू से मिला सकता है। तभी उनके फादर कहते हैं तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तभी मिस जेनजेन अपने फादर से कहती है तो ठीक है, फिर मैं आज ही कॉल करती हूँ मिस्टर ये शाओ को कि वो मेरी मीटिंग मिस्टर मो सी चैन से करा दे। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं मिस्टर ये शाओ मिस यून जेनजेन को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे मिस्टर मो सी चैन सभी लोगों से मीटिंग करने वाले हैं, जहाँ वो उन्हें मिस्टर मो सी चैन से मिलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस चूचू भी वहीं पर मौजूद होती है जिन्हें मिस्टर मो सी चैन ने खुद बुलाया होता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर ये शाओ मिस जेनजेन से कहते हैं कि ये लड़की कौन है, जहाँ मिस जेनजेन उन्हें बताती है कि ये मेरी सिस्टर है यून चूचू, जहाँ वो कहते हैं कि ये तो काफी खूबसूरत लड़की है और मिस्टर ये शाओ उन्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तभी मिस जेनजेन उनसे कहती है कि अच्छा होगा कि तुम इस लड़की से दूरी रहो क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब करती है क्लीनिंग करने की और हो सकता है कि कभी इसके अंदर काफी खराब स्मेल भी आ सकती है। तभी मिस्टर ये शाओ उनसे कहते हैं तो फिर तो छोड़ो, मुझे कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़की मिस याया आती है और वो कहती है कि तुम सभी लोग जल्दी से अंदर चलो। तभी मिस्टर ये शाओ उनसे कहते हैं कि अब ये लड़की कौन है, जहाँ मिस याया अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि मैं इनकी क्लासमेट हूँ और मेरे फादर यहाँ पर एक माइनर से सुपरवाइजर हैं। जिसके बाद वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं और मिस चूचू मिस याया को बुलाती है और कहती है क्या तुम मुझे सीईओ मो चैन से मिला सकती हो, जहाँ वो कहती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम क्या कह रही हो, क्या दोबारा कह सकती हो। तभी मिस चूचू उनसे कहती है कि मैंने कहा क्या तुम मुझे सीईओ मो सी चैन से मिला सकती हो, जहाँ वो कहती है कि तुम क्या दिन में सपने देख रही हो, तुमने कहा कि तुम सीईओ से मिलना चाहती हो और वो तुमसे मिल लेंगे, तुम्हें ऐसा लगा भी कैसे, अब क्या इंतजार कर रहे हो, फौरन निकलो यहाँ से। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, फौरन इसे यहाँ से बाहर निकालो वरना तुम्हें अपने डैड से कहकर तुम सबकी ही जॉब यहाँ से हटा सकती हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो सी चैन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कौन नहीं काम करना चाहता है। तभी हम देखते हैं मिस याया मिस्टर सी चैन से कहती है कि ये लड़की एक कंट्री बम्किन है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अभी यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस याया के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि मिस यून मिस्टर मो सी चैन की स्पेशल गेस्ट है और उन्होंने खास तौर पर उन्हें यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद मिस याया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लड़की जो कि सिर्फ एक जनरेटर है, ये कैसे मिस्टर मो सी चैन को पर्सनली जान सकती है। तभी हम देखते हैं उनके फादर उनके एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी बेवकूफ लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती है। जिसके बाद वो मिस्टर मोहसिन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए सीईओ, मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखाया है, मुझे पता है कि आप हम जैसे छोटे लोगों को माफ कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो सी चैन सभी लोगों से कहते हैं कि आज के बाद जब भी मिस यून चूचू कंपनी में आएंगे उन्हें हाईएस्ट स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जिसके बाद वो कहते हैं और जहाँ तक रही तुम दोनों की बात, तुम दोनों को नौकरी से निकाला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यून चूचू मिस्टर मो सी चैन के साथ होती है, जहाँ उन्हें वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा न्यूली मैरिड गिफ्ट है। जिस कॉन्ट्रैक्ट को वो खोलकर देखती हैं तो उसमें होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में मो ग्रुप के साथ यून ग्रुप का कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे कहती है कि तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो जो तुमने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तभी मिस्टर मो सी चैन उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि यून फैमिली में तुम्हें काफी ज्यादा बुली किया जाता है और अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपने घर पर जाओगी तो शायद तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स एक नई लाइट में देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ये शाओ से ये कहा जाता है कि ये ग्रुप के साथ अब मो ग्रुप कभी भी कोई कोलैबोरेशन नहीं करेगा और तुम्हारे साथ हम सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं। जहाँ वो कहते हैं कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आज तक हम दोनों कंपनियां एक साथ अच्छी तरह काम करते आए हैं, अब ऐसा क्या हो गया है जो ये लोग हमारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तभी वो पर्सन उन्हें बताते हैं कि ये बात तो तुम अपनी पास खड़ी लड़की से पूछो कि उसने किसी ऑफेंड करा है। जिसके बाद मिस्टर ये शाओ मिस यून जेनजेन के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जहाँ वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थप्पड़ मारने की, और वैसे भी अब तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और तुम बगैर पैसों के कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यून चूचू अपने घर पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर जाती हैं और अपने डैड को दिखाती हैं और कहती हैं कि डैड मैंने एमओ ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जहाँ उनके डैड को यकीन नहीं होता और वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तभी उनकी मॉम कहती है कि ये फेक डॉक्यूमेंट से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जहाँ उनके डैड कहते हैं हाँ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर फेक हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं मिस यून जेनजेन भी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सीईओ एमओ से
मिली हो और उन्होंने इसे कांटेक्ट दे दिया हो। ये तो सिर्फ वहाँ पे एक जनरेटर थी। तभी वो उन्हें बताती है कि मैं तो वहाँ पर सिर्फ कैजुअली काम कर रही थी, तभी मैंने ऐसे ही मेंशन करा था अपनी कंपनी के बारे में, जहाँ उन्हें मेरी बात पसंद आई और उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर यून के पास एक कॉल आती है जो एमओ ग्रुप की तरफ से आई होती है और वहाँ पर उनके जनरल मैनेजर उन्हें बताते हैं कि हमें खुशी होगी आपके साथ आगे चलकर काम करने के लिए। कॉल कट होकर उनके डैड को यकीन हो जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट असली है और वो कहते हैं कि तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिला दिया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी मिस यून जेनजेन उनसे बोलती है कि डैड मुझे अब याद आया, मैं एमओ ग्रुप में गई थी और उनके असिस्टेंट से मैंने बात करी थी, शायद मैं वहाँ से जल्दी निकल गई थी, इसीलिए उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट यून चूचू को दे दिया है। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, मेरी बेटी जेनजेन नहीं होती तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलता। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ तुम दोनों बेटियों पे मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। जिसके बाद मिस यून जेनजेन अपने दिल में बोलती है कि चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर तुम लेकर आई हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्रेडिट तो मुझे भी मिलना चाहिए। जिसके बाद उनके डैड कहते हैं कि मैम आज बहुत खुश हूँ जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, लेकिन यून चूचू मैं तुमसे एक और फेवर मांगना चाहता हूँ। जहाँ वो उनसे पूछती है कि हाँ डैड बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। जहाँ उनके डैड उनसे कहते हैं कि मैं कल एक बैंक्वेट अरेंज करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एमओ ग्रुप के सीईओ मिस्टर मो सीचैन को वहाँ पर बुलाओ और अगर वो वहाँ पर आ गए तो ये हमारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। तभी मिस यून चूचू उनसे कहती है कि मैं उनसे पूछ के देखूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा बड़े सीईओ के पास टाइम होगा हमारी पार्टी में आने के लिए। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ तुम एक बार पूछ लेना, अगर वो आ जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर मो सीचैन के असिस्टेंट उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वो उनसे कहते हैं कि अब फाइनली पेरेंट्स से मिलने का टाइम आ चुका है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यून की बैंक्वेट स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पर मिस यून जेनजेन और उनकी मॉम सभी गेस्ट का स्वागत कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर यून मिस यून जेनजेन को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी जेनजेन की वजह से आज हम एमओ ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। जहाँ सभी गेस्ट में यून जेनजेन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, जहाँ उनके डैड कहते हैं कि मैं अपनी बेटी पे काफी ज्यादा प्राउड हूँ। तभी हम देखते हैं मिस यून चूचू वहाँ पर आ जाती है, जो काफी अच्छा गाउन पहनकर आई होती है। तभी मिस यून चूचू उन्हें देखती है और कहती है कि मॉम आपने तो कहा था कि ये पार्टी में नहीं आएगी, देखो इसके पास तो गाउन भी हैगा। तभी हम देखते हैं मिस यून चूचू एक फ्लैशबैक सोचती है, जहाँ पर मिस्टर एमओ सीचैन ने कुछ लोगों को उनके घर भेजा होता है, जो वहाँ पर उन्हें स्टाइल करने के लिए पहुंचे होते हैं। जिसके बाद वो तैयार होकर इस पार्टी में आई होती हैं। तभी हम देखते हैं उनकी मॉम उनके पास जाती है और कहती है कि तुम अपने आप को देखो कैसे तैयार होकर आई हो, क्या तुम अपने आप को इस पार्टी की मेन कैरेक्टर समझ रही हो। जिसके बाद वो कहती है कि अभी जब यून जेनजेन ड्रिंक लेंगी तो तुम जाना और उनसे उनका ग्लास लेकर आना। जिस पर वो कहती है कि मॉम मैं उसकी बॉडीगार्ड नहीं हूँ जो जाकर उससे ग्लास लूंगी, आप मुझे सच क्यों नहीं बता देती, आप मेरी सगी माँ हो या भी नहीं। जिस पे उनकी मॉम कहती है कि अगर मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ तो फिर कौन तुम्हारी सगी माँ हो सकता है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी ही देर में मिस यून चूचू आगे बढ़ती है। तभी मिस्टर मो सीचैन वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस यून चूचू का हाथ पकड़ लेते हैं, जहाँ मिस चूचू उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि फाइनली आप यहाँ पर आ गए हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर यून भी मिस्टर एमो के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर एमो हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि आप हमारी पार्टी में आए हैं, मुझे आपका स्वागत पहले करना चाहिए था। जिसके बाद मिस्टर मो सीचैन उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये कहने के लिए आया हूँ कि मो ग्रुप आपके साथ कोलैबोरेट करने वाला था, उसे मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ। जिसपे वो कहते हैं लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार थे। जहाँ वो कहते हैं कि मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारी फैमिली में सही और गलत के बीच में हमेशा तुम गलत को ही चुन रहे हो और तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। जिसके बाद मिस्टर यून अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम मिस्टर मो सीचैन से कहो कि वो हमारे साथ कोलैबोरेट करे और ये ना करे। तुम अपने आसपास देखो, मैंने कितने सारे लोगों को यहाँ पर बुला रखा है और अगर ये कोलैबोरेशन कैंसिल हो गया तो हमारी फैमिली की कितनी ज्यादा इंसल्ट हो सकती है। क्या तुम अपने डैड को इतना ज्यादा एम्बेरस फील कराना चाहती हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर यून कहते हैं कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। तभी वो मिस यून चूचू का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें पार्टी के सेंटर में लेकर जाते हैं। जिसके बाद वो सभी गेस्ट से कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को किसी से मिलाना चाहता हूँ, इनसे मिलो, यह है मेरी एल्डेस्ट बेटी मिस यून चूचू और इसी की वजह से हम मो ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। ये सब कुछ इसी ने करा है और आज मैं ये ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि मो ग्रुप के साथ जो हम काम करने वाले हैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बड़ी बेटी ही निभाने वाली है। जिसे सुनकर मिस यून जेनजेन और उनकी मॉम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी उनकी मॉम कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, ये सब कुछ तो प्लान नया नहीं था। तभी उनके डैड अपनी वाइफ के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम हमेशा हर काम में अपनी टांग अड़ाती हो, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम बायस मत बनो। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर मो सीचैन मिस यून चूचू के घर पर मिलने के लिए आते हैं, जहाँ मिस यून जेनजेन उनसे कहती है कि सर मैं आपकी हेल्प करती हूँ अंदर जाने में। जहाँ वो उनसे मना करते हैं और कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है और वो मिस यून चूचू से कहते हैं कि तुम मेरी
मेरी मदद करो। जिसके बाद वो लोग घर के अंदर पहुंचते हैं और मिस यून चूचू के डैड मिस्टर एमओ सीचैन से पूछते हैं तो क्या आप मेरी बेटी को डेट कर रहे हो। जहाँ वो कहता है कि नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग ऑफिशियली एंगेज्ड हो चुके हैं। जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली में शादी करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्या ये सच है। जहाँ मिस यून चूचू कहती है कि जी डैड, ये बिल्कुल सच बात है, इसीलिए तो मिस्टर चैन ने मुझे ये 100 मिलियन भी दिए हैं। और वो कार्ड देखकर उनकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम लोग, ये तो अभी छोटी है और अभी इसमें इतनी अकल नहीं है कि ये इतने सारे पैसे संभाल सके। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है कि तुम अभी छोटी हो, कोई तुम्हें तुमसे ये पैसे लूट कर ले जाएगा तो अच्छा होगा कि ये पैसे तुम अपनी मॉम को दे दो, मैं ये पैसे संभाल कर रखूंगी। जहाँ मिस यून चूचू वो पैसे उन्हें देने से मना कर देती है और उनकी मॉम उन्हें बार बार इंसिस्ट करती है कि ये पैसे तुम मुझे दे दो, मेरे पास सेफ रहेंगे और अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम मॉम से मांग सकती हो। तभी उनके डैड कहते हैं हाँ ठीक है, ये बात खत्म करो। और वो अपनी बेटी से कहते हैं कि चूचू तुम फिक्र मत करो, जो पैसे मिस्टर एमओ ने तुम्हें दिए हैं उन पैसों को मैं और तुम्हारी मॉम हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये तुम अपने पास रखो। जिसके बाद मिस यून चूचू उन्हें धन्यवाद करती है। तभी मिस्टर एमओ से कहते हैं तो क्या अब हम तुम्हारी एंगेजमेंट वाली बात ऑफिशियली सभी लोगों में अनाउंस कर दे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में शादी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये बात मैं सभी को बताना चाहता हूँ। जहाँ मिस्टर एमओ उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये बात हम सभी को बताएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मिस यून चूचू की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करनी होगी, क्योंकि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो कोई ऐसी ही अडॉप्टेड गर्ल नहीं हो सकती है, तो तुम्हें उसकी आइडेंटिटी ठीक से रिवील करनी होगी। जिसके बाद हम अपनी एंगेजमेंट भी रिवील कर देंगे। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। जिसके बाद उनके डैड कहते हैं अब काफी देर हो चुकी है तो आज रात आप यहीं पर रुक जाइए। जिसके बाद वो मिस यून चूचू से कहते हैं कि मिस्टर एमओ को उनके रूम में लेकर जाओ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस यून की मॉम बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसकी आइडेंटिटी रिवील करने वाले हो और ये हमारी बेटी, इसका क्या होगा, इसके बारे में क्या तुमने कुछ सोचा है। तभी मिस्टर यून अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका था कि तुम्हें बायस होने की जरूरत नहीं है, अब अच्छा होगा कि तुम दोनों ही मिस यून चूचू के साथ अच्छी से बिहेव करो और उनके साथ काफी कामनान होकर बात करना। जिसके बाद वो अपनी बेटी से भी कहते हैं कि तुम्हें भी उसके साथ कंसिडरेट रहना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस यून जेनजेन कहती है कि मॉम मैं जीना नहीं चाहती हूँ, देखो अब तो डैड भी उसका साथ दे रहे हैं और मिस्टर एमओ भी उसी की तरफ है, इस तरह मैं इस परिवार में कैसे जी सकती हूँ, मुझे मरना है। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम ऐसे मरने की बातें कर कर अपनी मॉम को दुख दे रही हो, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगी। और आज मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी रियल डॉटर हो और तुम ही मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो। जहाँ उनकी बेटी यून जेनजेन कहती है अगर मैं आपकी रियल डॉटर हूँ तो फिर यून चूचू कौन है। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है कि आज जैसे कि इस पॉइंट में मैं तुम्हें सारी बात बताने वाली हूँ। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि तुम मेरी सगी बेटी हो और वो यून चूचू। 18 साल पहले मैं यून फैमिली में सिर्फ एक नैनी थी और तुम्हारे डैड ने यून चूचू की मदर का फायदा उठाया था और जैसे ही उसका जन्म हुआ वो अचानक से गायब हो गई और इस बात को कवर करने के लिए तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी कर ली थी ताकि कि ये बात किसी को पता न चले। जिसके बाद मिस यून जेनजेन उनसे पूछती है तो फिर उसकी मॉम का क्या हुआ था। जिसपे वो कहती है कि हमें नहीं पता कि उसकी मॉम का क्या हुआ था, शायद वो उसी टाइम मर गई होगी, क्योंकि जब वो गायब हुई थी तो पूरे फ्लोर पर और हर जगह पर खून खून था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे डैड और मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद वो बताती हैं और उसके बाद मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुम ही मेरी सगी बेटी हो और मुझे लगा कि शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए मैंने उसको अपने आप से दूर कर दिया था और उसे कहीं छोड़ आई थी। जहाँ मिस यून जेनजेन कहती है इसीलिए मॉम जब 1 साल पहले वो वापस आई थी तो आप उसे देखकर इतनी ज्यादा शॉक हो गई थी। जहाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, तुम ही सिर्फ मेरी रियल बेटी हो। जिसके बाद मिस यून जेनजेन उनसे कहती है कि मॉम जैसे कि आप मेरी सगी मॉम है तो आप मो सी चैन को पाने में मेरी मदद करेंगी। जिससे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी हर काम में मदद करूंगी। आज रात को मो सी चैन को उससे छीन कर मैं तुम्हें दे दूंगी और ये बात पक्की करूंगी कि वो तुमसे ही शादी करे। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यून चूचू और मिस्टर मो सी चैन एक रूम में होते हैं। जहाँ मिस यून चूचू उनसे कहती है कि सर आज आप यहाँ पर सो सकते हैं। जहाँ वो उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं और अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर सोने वाली हो। मिस यून चूचू उन्हें बताती है कि ऑफ कोर्स मैं अपने रूम में सोऊंगी। जहाँ मिस्टर मो सी चैन मिस चूचू से कहते हैं तो क्या हम दोनों एक साथ सो सकते हैं। जहाँ वो कहती हैं कि नहीं, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस यून की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और उन्हें देखकर कहती हैं कि कितना ही ज्यादा गलत है कि तुम एक लड़के के रूम में हो इतनी रात को। अगर किसी को ये बात पता चल गई तो लोग हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। तभी मिस्टर मो सी चैन उनसे कहते हैं कि आप अपने वर्ड्स को देखो, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं और चूचू ऑलरेडी ऑफिशियली इंगेज हो चुके हैं तो अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यून चूचू को बुली कर सके।
या उसके बारे में गॉसिप कर सके। तभी मिसेज यून उनसे कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, अभी चूचू छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, तो तुम लोगों को एक साथ नहीं रुकना चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के ले जाती है, जहाँ मिस चूचू मिस्टर मो से कहकर जाती है कि सर, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं फौरन ही वहाँ पर आ जाऊंगी। जहाँ मिस्टर मो उनकी बात पर हंसते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेज यून मिस चूचू को उनके रूम में जाता देखती हैं और थोड़ी ही देर में अपनी बेटी से कहती हैं कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो सब कुछ तुम करना, और जैसे ही तुम्हें कोई ना देखे तो चुपके से तुम मिस्टर एमओ के रूम में चली जाना, और हो सके तो तुम उन्हें सीड्यूस करने की पूरी कोशिश करना। क्या तुमने वो मिनी कैमरा रख लिया है? जहाँ उनकी बेटी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने सब कुछ रख लिया है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं जब मिस चूचू अपने रूम में सो रही होती है, तभी उन्हें एक शोर सुनाई देता है, और जैसे ही वो मिस्टर मो सीचैन के रूम में जाकर देखती है, वहाँ पर एक पर्सन ने मिस जेनजेन को पकड़ा होता है और मिस्टर मो सीचैन एक जगह बैठे होते हैं और उनके मॉम डैड भी वहीं पर मौजूद होते हैं। तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, जहाँ उनकी मॉम कहती है कि अभी के अभी जेनजेन को छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरीके से पकड़ने की। जहाँ मिस चूचू मिस्टर मो सीचैन से पूछती है कि सर, क्या आप ठीक है? जहाँ वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे पास बॉडीगार्ड थे जिनकी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी वो बॉडीगार्ड बोलता है कि ये लड़की रात को अचानक से बॉस के रूम में आकर उन पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। जहाँ उनकी मॉम बोलती है कि एक तो इसे रात को इनके रूम में लाया गया है और उसको देखो कितनी बुरी तरीके से उसके हाथ को हर्ट किया गया है, उसका हाथ पूरी तरीके से पीला पड़ गया है। क्या यहाँ पर कोई इंसाफ बचा है या फिर नहीं? तभी मिस चूचू उनसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि इसे इस रूम में लाया गया है, या फिर ये जानबूझकर इस रूम में आई है? किस तरह की लड़की ऐसे कपड़े पहनकर किसी दूसरे लड़के के कमरे में आती है, और तुम किसे सेड्यूस करना चाहती थी? जिसके बाद मिस यून चूचू उनके हेयर क्लिप निकालती है और कहती है ये चीज मुझे एक मिनीचर कैमरा लग रही है, मैं देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ है, वो जरूर इंटरेस्टिंग होगा। जिसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को प्ले करती है, जहाँ उनकी मॉम उन्हें समझा रही होती है कि उन्हें क्या करना होगा। और ये सब कुछ देखकर मिस्टर यून काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपनी वाइफ के थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये देखो तुमने कितना ही ज्यादा मेस क्रिएट कर दिया है। जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर गु हुआई जो एक एक्टर है, वो मॉल में आते हैं और उनके काफी सारे फैन उनके पास उन्हें शेयर करने के लिए आ जाते हैं। उन्हीं में से उनकी एक फैन मिस यून जेनजेन भी होती है, जो उनसे कहती है कि गु हुआई मैं यहाँ पर हूँ, एक बार मेरी तरफ देखो। तभी हम देखते हैं मिस्टर गु हुआई के साथ मिस यून चूचू भी होती है, जो उनकी बचपन की फ्रेंड है। जैसे ही मिस यून जेनजेन उन्हें उनके साथ देखती है तो वो कहती है कि तुम इनके साथ क्या कर रही हो? तभी मिस यून चूचू उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। जहाँ मिस्टर गु हुआई उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये मेरी असिस्टेंट है। जहाँ मिस्टर गु हुआई मिस यून जेनजेन से कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरी एक फैन हो? जहाँ वो कहती है कि हाँ मैं आपकी फैन हूँ। तभी मिस्टर गु हुआई उनसे कहते हैं क्या मुझे तुम्हारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? और मिस यून जेनजेन उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस यून चूचू मिस्टर गु हुआई से क्या कहती है, तो क्या सच में तुम यून जेनजेन को पसंद करते हो जो कि तुम उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे? तभी मिस्टर गु हुआई उनसे कहते हैं कि वो तो तुम्हारी फैमिली की एक मेंबर है ना, तो मैं तो सिर्फ उसके कंसिडर कर रहा था। जहाँ वो कहती है, जहाँ वो उन्हें सारी बात बताती है, जिसपे मिस्टर गु हुआई उनसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि उसने तुम्हारी आइडेंटिटी चुराई है। जहाँ वो कहते हैं कि अभी 1 मिनट रुको, मैं उसे मार के आता हूँ। तभी मिस यून चूचू उन्हें रोक लेती है और कहती है कि उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मिस्टर गु हुआई उनसे कहते हैं कि तुमने ऑर्फनेज के दिनों में मुझे बुली होने से बचाया है, उसके बाद तुमने मेरे लिए ये एंटरटेनमेंट कंपनी खोली है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो किसी की जान लेना हो या फिर किसी का मर्डर करना हो। तभी मिस यून चूचू उनसे कहती है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, किसी की जान लेना इलीगल है, लेकिन हाँ एक और काम है जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यून फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के दो, क्योंकि मुझे शक है कि शायद यून फैमिली मेरी रियल फैमिली नहीं है, लेकिन हो ना हो इनसे मेरी रियल फैमिली का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। जिसपे मिस्टर गु हुआई उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे जो कुछ करने के लिए कहोगी मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर गु हुआई अपने घर पर सो रहे होते हैं। तभी उनके पास मैसेजेस आते हैं और वो सोचने लगते हैं कि यून जेनजेन तुम मेरे पास आई हो, लेकिन जैसा कि अब बॉस यून चुनचुन की एंगेजमेंट होने वाली है तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यून जेनजेन की मॉम उन्हें एक नेकलेस निकाल कर देती है और कहती है कि ये तुम्हारी मॉम का खजाना है। अब जब यून चुनचुन की एंगेजमेंट होने वाली है तो तुम ये नेकलेस उसकी एंगेजमेंट में पहन कर जाना। तभी मिस जेनजेन उनसे कहती है कि मॉम ये नेकलेस तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैंने कभी भी आपको ये नेकलेस पहने हुए नहीं देखा है। तभी मॉम उन्हें एक फ्लैशबैक बताती है, जहाँ पर मिस यून चूचू की मॉम ने वो नेकलेस अपनी अलमारी
अलमारी में रखा होता है और जैसे मिसेस यून पहले यून फैमिली में सिर्फ एक नैनी थी तो वो नेकलेस उन्होंने उनके पास से चुरा लिया था, जिसके बाद वो उनसे कहती है लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि ये नेकलेस तुम पहनो और उस पार्टी में तुम उसकी सारी स्पॉटलाइट अपनी तरफ कर लो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस यून चूचू और मिस्टर मो सी चैन की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर उनके डैड सभी गेस्ट को बताते हैं कि मिस यून चूचू मेरी एल्डेस्ट डॉटर है और यही इस फैमिली की सगी बेटी है। जब इसका बर्थ हुआ था तो उस टाइम पर ये मिस यून जेनजेन के साथ हॉस्पिटल में गलती से स्विच हो गई थी और हमने ये सच्चाई आज तक किसी को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि हमें लगा था कि शायद जेनजेन को इससे प्रॉब्लम हो सकती है और लोग उसे बुली कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने ये बात क्लियर अनाउंस करना चाहता हूँ कि मिस यून चूचू ही यून फैमिली की रियल एल्डेस्ट बेटी है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर मो सी चैन मिस यून चूचू से कहते हैं कि तुमने इतनी ज्यादा हाई हील क्यों पहनी है, अब कभी भी तुम्हें हील पहननी हो तो थोड़ी कम हील पहनना। जिसके बाद मिस यून चूचू उनसे पूछती है कि सर आपके पैर में क्या हुआ है, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि कई साल पहले मेरे पैर में गोली लग गई थी जिसकी वजह से आज तक इसमें इंजरी है और ये ठीक नहीं हो पाई है। जिसके बाद वो कहती हैं क्या आपको ये पेन फील होता है, जहाँ वो कहते हैं कि मुझे ये पेन फील होता है और ऐसा नहीं है कि मैं अपने लेग्स फील नहीं कर सकता, लेकिन बस मैं चल नहीं पाता हूँ और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं कभी नहीं चल पाया तो क्या तुम फिर भी मुझे इतना ही पसंद करोगी। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस यून जेनजेन एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचती है वो नेकलेस पहन के, तभी वो एक पर्सन मिस्टर सू जिफेन से टकरा जाती है और जैसे ही वो पर्सन उनका नेकलेस देखता है वो उनकी नेकलेस की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा नेकलेस काफी ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ वो कहती है कि हाँ ये नेकलेस मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट दिया है। जिसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं कैपिटल सिटी की सू फैमिली का बेटा हूँ, जिसपे वो कहती है कि आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। जिसके बाद मिस्टर सू जिफेन उन्हें बताते हैं कि मैंने अभी अंदर पार्टी में सुना है कि तुम अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल में स्विच हो गई थी। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर गु हुआई भी वहाँ पर आ जाते हैं जो मिस जेनजेन से मिलते हैं और वो उनसे मिलकर कहती है कि मुझे लगा कि आज आप पार्टी में नहीं आओगे, आप काफी देर में आए हो। जिसके बाद मिस्टर गु हुआई उनसे कहते हैं कि मैं अपनी फिल्म की डायरेक्टर से बात कर रहा था, हम लोग काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट फिल्म होने वाली है उसके डायरेक्टर मिस्टर जिनपिंग है और उन्हें एक नई लड़की को कास्ट करना है जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड से हो और नेचर में काफी ज्यादा काइंड और मैच्योर होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यून जेनजेन उस फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए आ जाती हैं और उस फिल्म में काम करने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर उनसे कहता है कि अब तुम्हारा शॉट रेडी है, जहां उनकी मॉम उनसे कह रही होती है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद हम लोग काफी बड़े स्टार बन जाएंगे। तभी मिस्टर गु हुआई के पास मिस यून चूचू भी आ जाती हैं, जहां मिस्टर गु हुआई उनसे कहते हैं कि बॉस मैंने आपके लिए एक अच्छी सीट रिजर्व करके रखी है ड्रामा देखने के लिए। जिसके बाद वो दोनों उस सीट पर बैठ जाते हैं। तभी डायरेक्टर मिस यून जेनजेन को सीन बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस पूल में कूदना होगा और पूरे 3 मिनट के लिए सांस रोककर पानी के अंदर ही रहना होगा, उससे 1 सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए। जिसपे वो कहती हैं कि मॉम ये सीन तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे तो स्विमिंग नहीं आती है। तभी उनकी मॉम कहती है कि डायरेक्टर ये सीन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है तो क्यों ना हम इसके लिए बॉडी डबल को यूज करें। जहाँ डायरेक्टर काफी गुस्से में उनसे कहते हैं कि इसीलिए मैं तुम जैसे न्यू कमर्स को कास्ट नहीं करता हूँ, तुम लोगों के काफी ज्यादा नखरे होते हैं। जिसके बाद मिस यून जेनजेन उनसे कहती है कि नहीं मैं शूट करूंगी। जिसके बाद वो पूल में कूद जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी मॉम चिल्लाने लगती है कि उसे कोई बचाओ। फिर जिसके बाद डायरेक्टर कहते हैं कि उसे पानी से बाहर निकालो और हम आगे शूटिंग नहीं करेंगे। जिसके बाद डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर गु हुआई मिस यून चूचू से कहते हैं कि बॉस आपको ये ड्रामा कैसा लगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था ना। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि बॉस आपने मुझसे जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कही थी मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है। जो आपकी अभी मॉम है मिस यून बायहू, वो 18 साल पहले यून फैमिली में एक नैनी थी और जिसके बाद उन्होंने उन्हें सेड्यूस करा और उनके साथ बेड तक पहुँच गयी। और मुझे ये भी पता चला है कि इससे पहले मिस्टर यून की एक वाइफ और थी, हो सकता है कि वही तुम्हारे रियल मदर हो, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ पर है और कहाँ गई। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस यून चूचू एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, जहां पर वो एक सोफा पसंद करती हैं और कहती हैं कि ये जरूर मिस्टर ओ को पसंद आएगा, ये सोफा मैं खरीद रही हूँ। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिनका नाम मिस ही फेयर होता है, वो भी वहाँ पर आ जाती हैं और मिस यून चूचू के साथ कम्पीट करने लगती हैं। जैसे ही वो सोफा पसंद करती हैं वो कहती है कि ये सोफा मुझे पसंद है, ये सोफा मैं लेना चाहती हूँ। तभी सेल्स गर्ल बोलती है कि ये सोफा इस कलर में सिर्फ एक ही है। तभी मिस ही फेयर उनसे कहती है कि इसने अभी तक पेमेंट नहीं करी होगी तो मैं पहले पेमेंट करके
ये सोफा लेना चाहती हूँ और वो फौरन ही पेमेंट कर देती है। कहती है कि मैं ये सोफा ले रही हूँ, तुम माइंड तो नहीं करोगी ना। जहाँ मिस यून चूचू कहती है कि मैं माइंड नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों से बहस नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो एक टेबल पसंद करती है और कहती है कि ये टेबल मैं लेना चाहती हूँ। तभी वो मिस ही फेयर कहती है कि ये भी मैं ही लूंगी। जिसके बाद वो कई सारी चीजें पसंद करती है और एक एक करके मिस ही फेयर उनकी पसंद करी हुई हर चीज खरीद लेती है और चीज की पेमेंट कर देती है। तभी हम देखते हैं मिस यून चूचू सेल्स गर्ल के पास जाती है और कहती है कि आज मेरी कमीशन कितनी हुई है। जहाँ वो सेल्स गर्ल उनसे कहती है कि कम से कम 5000 यौन तो हो चुके हैं। जहाँ मिस ही फेयर आती है और कहती है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश करी है। जहाँ वो कहती है कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा है, तुम ही तो मेरे साथ कम्पीट करना चाहती थी और मुझे तो यकीन नहीं होता कि आज भी इस दुनिया में तुम जैसे लोग हैं जिन्हें अपने पैसों का इतना ज्यादा घमंड है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस इफेयर मिस यून जेनजेन के साथ बैठी होती है। जहाँ वो उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तभी मिस यून जेनजेन उनसे कहती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। जहाँ वो कहती है कि मैं मिस्टर सू जिफेन की फ्रेंड हूँ और वो हमेशा ही तुम्हारे बारे में तारीफ करता रहता है और कहता है कि तुम काफी अच्छी लड़की हो। जिससे वो कहती है क्या सच में वो मुझे पसंद करता है। जहाँ मिस इफेयर कहती है क्या तुम्हें नहीं पता, शायद मुझे गलत पता चला होगा, हो सकता है कि शायद वो मिस यून चूचू को पसंद करता हो। तभी हम देखते हैं उनके फोन पर एक कॉल आती है और वो अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी मिस सुन जेनजेन गाड़ी में बैठी होती है और मिस इफेयर फोन पे बात कर रही होती है कि मैंने अभी तक कांटेक्ट पूरा नहीं किया है, मेरा कांटेक्ट अभी मेरी गाड़ी में ही बैठा हुआ है। जिसके बाद मिस यून जेनजेन एक कार्ड उठाती है और उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। जिसके बाद मिस इफेयर वापस गाड़ी में आ जाती है और कहती है कि माफी चाहती हूँ, कॉल कुछ ज्यादा ही लंबी चली। तभी मिस यून जेनजेन कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे अभी अभी याद आया है कि मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यून जेनजेन अपने घर पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब देखती हूँ कि चूचू कैसे मुझसे आगे निकलेगी। आखिरकार कैपिटल फैमिली का यंग मास्टर मेरे साथ होने वाला है और अब देखती हूँ कि वो आगे बढ़ती है या फिर मैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यून चुनचुम मिस्टर गु हुआई से मिलती है। जहाँ वो उनसे कहते हैं कि तुमने जो मुझे डीएनए के लिए सैंपल दिया था, मैंने उसका टेस्ट करा लिया है और उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहता था। जैसे कि मुझे पता चला है कि तुम और यून जेनजेन दोनों ही यून हाईशेंग की बेटियां हो, लेकिन मिस ली भाई से तुम्हारा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। और जैसे कि मुझे पता चला है कि मिस यून जेनजेन मिस ली भाई और मिस्टर यून हाईशेंग की रियल डॉटर है। जैसे कि वो कहते हैं कि अब मैं इस बात के लिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिसपे मिस यून चुनचू कहती है कि मुझे कुछ बातें समझ आ चुकी हैं। जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला है कि 18 साल पहले मैं मिस यून जेनजेन से हॉस्पिटल में बदल गई थी और अगर ऐसा हुआ होता तो उसका डीएनए मेरे पेरेंट्स से मैच नहीं होता। लेकिन अब जैसा कि उसका डीएनए मेरे पेरेंट्स से मैच हो रहा है तो ये तो बात पक्की है कि हम लोग हॉस्पिटल में चेंज नहीं हुए थे। वही उनकी सगी बेटी है और मैं उनकी फर्स्ट वाइफ की बेटी हूँ। लेकिन जिसके बाद मिस्टर गु हुआई उन्हें ये बताता है कि अगर ये सब कुछ बात इस तरीके से है तो तुम्हारा और यून जेनजेन का डीएनए हाफ मैच होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट में ऐसा आया है कि तुम दोनों का डीएनए 100% मैच हो चुका है। जिसके बाद मिस यून चूचू कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अब तक समझ पाई हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त यून जेनजेन को मेरे बोन मेरो की जरूरत थी, तो इन लोगों ने मेरा बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराकर उसे दिया होगा। और जैसे कि हम दोनों के अंदर सेम ही बोन मेरो है तो इसीलिए हमारा डीएनए रिपोर्ट 100% आई है। जिसके बाद मिस्टर गु हुआई उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, आप उस टाइम पर कितनी छोटी बच्ची थी, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद मिस यून चूचू उनसे कहती है लेकिन मुझे अब ये पता लगाना है कि आखिर इन लोगों ने मेरी मॉम के साथ क्या किया है। क्या तुम मेरे लिए इसलिए भी और ज्यादा मदद करोगे, तुम्हें और इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यून चूचू एक जगह से जा रही होती है। तभी एक गाड़ी आकर उनके पास रुकती है और उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो मिस यून चूचू को किडनैप कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर एमो सीचेन अपनी कंपनी में होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी व्हीलचेयर से उठकर खड़े हो जाते हैं और उनके पैर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। जब भी उनके पास उनका एक असिस्टेंट आता है जो उन्हें बताता है कि सर मैम को किसी ने किडनैप कर लिया है। जिसके बाद वो सभी लोग उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाते हैं और हम देखते हैं मिस यून चूचू एक होटल में होती है जहाँ पर उन्हें बांध कर रखा गया होता है और थोड़ी ही देर में मिस्टर एमो सीचेन उनके पास पहुँच जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू करते हैं। जिसके बाद मिस यून चूचू उन्हें देखती है और काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि आपके पैर ठीक कैसे हो सकते हैं। जहाँ वो कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मेरे पैर पूरी तरीके से ठीक है और मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। जिसके बाद वो उन्हें रेस्क्यू कर वापस घर पर लेकर आते हैं, जहाँ वो फोन करते हैं और कहते हैं कि यून चूचू की किडनैपिंग के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में पता लगाओ, मैं उसको सजा देना चाहता हूँ 1000% ज्यादा। जो भी उसे परेशान करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे उसका प्राइस पे करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यून चूचू का फोन वहीं पर पड़ा होता है जिस पर कॉल आती है और मिस्टर मो शीचैन वो फोन उठा लेते हैं। तो हम देखते हैं वो फोन मिस्टर गु हुआई का होता है, जिसपे मिस्टर गु हुआई उनसे कहते हैं कि बॉस तुमने
तुमने मेरा फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई है। लेकिन मिस्टर मू से चैन उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तभी मिस्टर गू हुए बोलते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जरूर बॉस की स्वीट हार्ट बोल रहे हो। जहाँ वो कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो, जिसपे वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम चूचू के फियांसे हो। क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया है। मैं मिस यून चूचू का बॉयफ्रेंड हूँ, मिस्टर गू हुआई। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं मिस यून चूचू वहाँ पर आ जाती है शावर लेने के बाद। जिसके बाद वो उनके पास जाते हैं और उनके बाल सुखाने में उनकी मदद करने लगते हैं। तभी मिस यून चूचू उनसे कहती है कि सर आप मुझसे कितने ही ज्यादा टॉल हैं। तभी मिस्टर एमो शीचन उनसे कहते हैं क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसपे तभी वो उनसे कहते हैं कि तुम और मिस्टर गू हुआई तुम दोनों में क्या रिलेशन है। जिसपे वो कहती है कि तुम अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। जहाँ वो कहती है कि हम दोनों का रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जिसके बाद वो दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और मिस गू जूजू उन्हें बताती है कि बचपन में हम दोनों सेम ही ऑर्फनेज में थे। वैसे तो वो बहुत ज्यादा टॉल है लेकिन ऑर्फनेज में उसे कुछ लोग काफी ज्यादा बुली किया करते थे और मैंने उसे बचाया था। जिसके बाद से हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और हम लोग साथ में ही अडॉप्ट हो गए थे। और अगर हम दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएं तो मैं उसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ। जहाँ वो कहती है कि लेकिन आज आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है क्या। तभी मिस्टर मोसीचन उन्हें बताते हैं कि मिस्टर वू हुए ने उनसे कहा है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसपे वो कहती है कि क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपसे पहले मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। जिसके बाद मिस्टर मोसीचन उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और वो उन्हें किस करते हैं। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस यून चूचू मिस्टर गू हुआई को एक हाथ मोड़कर उन्हें दीवार के सहारे खड़ा कर देती है। जिसपे वो कहते हैं कि बॉस मेरा हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा हाथ टूट जाएगा। तभी मिस यून चूचू उनसे कहती है कि अभी तो सिर्फ तुम्हारा हाथ तोड़ा है और अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करा तो मैं तुम्हारा पैर भी तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की। जहाँ मिस्टर गू हुआई उनसे कहते हैं कि वो सब कुछ मजाक था, तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ो, मेरी नई मूवी रिलीज हुई है तो क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी देखने के लिए चले। तभी मिस चूचू उनसे कहती है तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हें मूवी के लिए कंपनी दूं। जहाँ वो कहती है कि लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स मिसअंडरस्टैंड करते हैं इसीलिए हमें कुछ और करना होगा। तभी हम देखते हैं मिस चूचू मिस्टर गू हुआई को लड़कियों की तरह ड्रेसअप कर देती है और उन्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर जाती है। जहाँ मिस्टर गू हुआई कहते हैं कि बॉस आप एज अ स्टार मेरी स्टेटस का तो ख्याल करते, अगर किसी ने मुझे इस हुलिये में देख लिया तो मैं कैसे शोबिज़ इंडस्ट्री में कंटिन्यू कर सकता हूँ। जहाँ मिस चूचू उनसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, अगर तुम एक फीमेल स्टार होते तो अब से कहीं ज्यादा फेमस होते। जिसके बाद वो दोनों ही मूवी देखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस ही फेयर अपने घर पर बैठी होती है। जिसके बाद वो कॉल करती है और उन्हें पता चलता है कि मिस यून जेनजेन को जेल हो गई है। और हम तभी देखते हैं उनके पास उनके डैड की कॉल आती है जो उन्हें बताते हैं कि डॉटर तुमने क्या करा है, हमारी ही फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो सुनकर उन्हें काफी ज्यादा शॉक लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सी जिफिन यून फैमिली में मीटिंग के लिए आते हैं। जहाँ वो मिस यून जेनजेन को पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर ला चुके होते हैं और उनके डैड उनको थैंक यू बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो वो कभी बाहर नहीं आ पाती। जिसके बाद मिस यून जेनजेन उनसे कहती है कि तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है, तुम मेरे साथ कितने ही ज्यादा अच्छे हो, आखिर मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर सूजीफेन उनसे कहते हैं कि अगर मुझे तुमसे शादी करने का मौका मिले तो ये मेरे लिए काफी बड़ा ऑनर होगा। जहाँ मिस यून जेनजेन कहती है क्या सच में आप मुझसे शादी करना चाहते हो। तभी उनके डैड भी बोलते हैं क्या तुम सच में उनसे शादी करना चाहते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर सूजीफेन कॉल पे बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर सामने वाला पर्सन उनसे कह रहा होता है कि अब तुम्हारा सारा काम कैसा चल रहा है। जहाँ वो कहते हैं सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैं यून जेनजेन को जेल से छुड़ा कर ला चुका हूँ और उनकी फैमिली में जब मैंने शादी की बात करी तो उनकी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वो लोग तो ओवर द मून हो गए थे और वो शादी करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है और मैं उससे शादी करूंगा क्योंकि मैंने जब उसे पहली बार देखा था तो उसने वही नेकलेस पहन रखा था जो मैंग फैमिली की लॉस्ट डॉटर मिस मैंग याओ ने अपनी फोटो में पहन रखा है और अगर ये उनकी बेटी निकली तो ये फिर जरूर उनकी ब्लड रिलेटेड बेटी होगी और मैं इसे वापस कैपिटल सिटी ले जाकर उनसे मिलवाऊंगा। जिसके बाद वो लोग इसको अपनी एज अ डॉटर एक्सेप्ट कर लेंगे और मैं इससे शादी करूंगा जहाँ मैंग फैमिली के हम इन लॉज बन जाएंगे और हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस यून जेनजेन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी मिस यून चूचू वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है कि सिस्टर तुम वापस आ चुकी हो और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब बहुत जल्द मेरी एंगेजमेंट पार्टी भी होने वाली है। जहाँ मिस्टर सूजीफेन यून चूचू से मिलते हैं और कहते हैं कि मिस यून चूचू आपसे मिलकर खुशी हुई, हम लोग दोबारा से मिल रहे हैं। जहाँ मिस यून जेनजेन कहती है कि तुम इससे क्यों मिल रहे हो। तभी वो कहते हैं कि स्टूपिड, मैं पहली बार इससे इसकी एंगेजमेंट पार्टी में मिला था, क्या तुम भूल गई हो। तभी हम देखते हैं वो सब लोग बैठ जाते हैं और मिस्टर सूजीफेन मिस चूचू को
देख रहे होते हैं, जहाँ मिस जेनजेन उनसे कहती है कि तुम बार बार मेरी बहन की तरफ क्यों देख रहे हो, जहाँ वो कहते हैं कि तुम और तुम्हारी बहन काफी सिमिलर दिखते हैं, तो इसीलिए मैं देख रहा था। जहाँ वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग सेम मदर की डॉटर्स नहीं हैं। जहाँ मिस्टर सुजीफिन उनसे कहते हैं कि तुम कितनी बेवकूफ हो, मैं तो सिर्फ ऐसे ही देख रहा था, मेरे दिल में तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तुम ही हो। जहाँ वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि हॉस्पिटल में हम दोनों एक्सचेंज हो गए थे, और अगर तुम्हें कभी मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो क्या आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा ही तुम्हें चेरिश करूंगा। जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मैं कैपिटल सिटी में एक बहुत ही ज्यादा अच्छे टेस्ट सेंटर के बारे में जानता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा ब्लड दोगी, जो मैं वहाँ पर ले जाकर उसे टेस्ट करवाऊंगा, जिसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और हमारी जिंदगी काफी अच्छी हो जाएगी। जहाँ वो कहती है ठीक है, मैं आपको अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यून चूचू अपने डैड के पास आती है और उनसे कहती है कि डैड, जब यून चूचू की एंगेजमेंट हुई थी तो आपने इतनी बड़ी पार्टी रखी थी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी एंगेजमेंट के लिए भी आप एक अच्छी पार्टी थ्रो करें। जहाँ उनकी मॉम भी उनका साथ देती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम जेनजेन के लिए भी सब कुछ करना चाहते हैं। जहाँ उनके डैड मान जाते हैं और कहते हैं कि अब की बार में ये शादी किसी बैंक्वेट से नहीं बल्कि अपने घर से करूंगा, और मैं शहर के सभी बड़े लोगों को बुलाऊंगा इस पार्टी में, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूंगी मेरी बेटियों ने कितने ही अच्छे लड़के पसंद करे हैं, जो इस शहर के सबसे ज्यादा केपेबल और अमीर लड़के हैं। जिसके बाद वो मिस यून चूचू से कहते हैं कि तुम मिस्टर मू से चैन को भी इस पार्टी में बुलाना, और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों ही सन इन लॉ मेरे पास खड़े हो, तो ये मेरे लिए कितनी ही ज्यादा गर्व की बात होगी। तभी मिस यून चूचू उनसे कहती है कि डैड, वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं, अब तो मेरा भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जहाँ उनके डैड कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो इतने बड़े इंसान है और काम के लिए वो हमेशा ही बिजी रहते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन लोगों की एंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मिस यून जेनजेन तैयार होकर आती है और सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फियांसे बहुत ज्यादा हैंडसम है, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। तभी हम देखते हैं मिस यून चूचू मिस्टर हु हुआई के साथ आती है, जहाँ पर मिस्टर सू जिफेन मिस यून चूचू से कहते हैं आज आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, और वो उनसे हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर गु हुआई उनसे उनका हाथ हटाकर खुद उनसे हैंडशेक कर लेते हैं। तभी मिस यून जेनजेन उनसे कहती है कि तुम हमेशा ही मेरी बहन की तारीफ करते हो, क्या कभी तुम मेरी तारीफ करते हो। जहाँ वो कहते हैं कि यू सिली गर्ल, एक असली जेंटलमैन जो वही होता है जो खूबसूरत लड़कियों की तारीफ करे, गुड एटिकेट्स होते हैं, और वैसे भी मेरे दिल में तो सबसे खूबसूरत लड़की हमेशा से तुम ही हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हु हुआई और मिस यून चूचू अपने फादर के रूम में जाती हैं, जहाँ पे मिस यून चूचू कहती है कि मैंने पूरा घर छान मारा है, बस ये रूम का ये कबर्ड बचा है जिसमें हमें कुछ सबूत मिल सकता है। जिसके बाद मिस्टर गु हुआई उस कबर्ड को खोल लेते हैं और उसमें से उन्हें एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसे पढ़ती है मिस यून चूचू और कहती है कि अब मुझे समझ आया कि ये सब कुछ उन्होंने किस लिए किया होगा। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि मिस यून चूचू की मॉम एक काफी ज्यादा अमीर लेडी थी और उन्होंने काफी सारी विरासत अपनी बेटी के लिए छोड़ी है जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो जायदाद उसे मिलेगी। जिसके बाद वो कहती हैं कि इसका मतलब उन लोगों ने इसीलिए मेरा बोन मैरो ट्रांसफर उसके साथ कराया होगा, ताकि कि उसका डीएनए मैच हो जाए, क्योंकि वो पैसे उसी को मिलेंगे जिसका डीएनए उस डीएनए से मैच हो सकता है। लेकिन वो कहती है लेकिन मुझे लगता है कि ये उन लोगों ने जानबूझकर नहीं किया होगा, वो तो उसे पैदा होने के बाद ही लुकेमिया नामक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ा, लेकिन अब ये उनके काफी काम आ सकता है। जिसके बाद वो कहती है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी मॉम की आखिर रियल आइडेंटिटी क्या थी जो उनके पास इतने सारे पैसे थे। जहाँ वो कहती है लेकिन सिर्फ इसमें मेरी मॉम का नाम लिखा है, मिस मैंग याओ। कभी हम दूसरे सीन में देखते हैं मिस यून चूचू बाहर आती है और जहाँ उनके डैड कहते हैं कि आओ यहाँ पर आकर बैठो और अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ टोस्ट करो। जिसके बाद वो एक ड्रिंक लेती है और कहती है कि डैड मैं थक चुकी हूँ, अब मैं ऊपर जाकर आराम करूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस यून जेनजेन मिस यून चूचू की तरफ देखकर अपने दिल में बोलती है कि आज अपनी एंगेजमेंट वाले दिन मैंने तुम्हारे लिए काफी बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। थोड़ी देर में हम देखते हैं जब मिस यून चूचू अपने रूम में होती है तो मिस्टर सू जिफिन भी उनके रूम में चले जाते हैं, जहाँ मिस यून चूचू उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और उनसे कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जहाँ वो गेट बंद करते हैं और कहते हैं कि यून चूचू मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, जब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर वो लड़की तुम होती तो मैं उस बेवकूफ लड़की मिस यून जेनजेन से कभी भी शादी नहीं करता, ऑफ कोर्स मैं तुमसे ही शादी करता। जहाँ वो कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, और वो एक फ्लैशबैक सोचती है जहाँ मिस्टर गु हुआई उन्हें बता रहे होते हैं क्या कहा तुम्हारी मॉम का नाम क्या है, मैंग याओ। ये तो जरूर मैंग फैमिली की वो डॉटर है जो सालों पहले खो गई थी, और वो उनकी फैमिली की सबसे प्रेशियस डॉटर थी जिन्हें मैंग फैमिली कई सालों तक ढूंढते रहे और उन्होंने गिव अप नहीं करा, लेकिन काफी ढूंढने के बाद वो उन्हें कभी नहीं मिली। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि वही तुम्हारी रियल मॉम हो। और मैंग फैमिली एक काफी वेल्दी फैमिली है कैपिटल सिटी के अंदर। जिसके बाद मिस यून चूचू सोचने लगती है इसका मतलब ये यून जेनजेन से कभी भी प्यार नहीं करता था और हमेशा से ये सिर्फ उसे मैंग याओ की बेटी समझकर उससे शादी करना चाहता था। जिसके बाद मिस यून चूचू उनसे कहती है
कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। एक तरफ तो तुम मो सी चैन के साथ हो और दूसरी तरफ तुम गु हुआई के साथ फ्लर्ट करती हो। अगर क्या हो गया तुम मेरे साथ भी थोड़ा सा फ्लर्ट कर लोगी, क्या हो अगर हम दोनों एक साथ हो। तभी मिस यून चूचू उनके एक थप्पड़ मार देती है, जहाँ वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे थप्पड़ मारा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस यून जेन जेन अपनी मॉम से कहती है, मॉम क्या आपने जिफन को कहीं पर देखा है। जहाँ वो कहती है कि नहीं मैंने उसे कहीं नहीं देखा है, लेकिन चलो हम उस लड़के को जाकर देखते हैं जिसको हमने कल रात को यून चूचू के साथ यून चूचू को मोलेस्ट करने के लिए भेजा है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं वहाँ क्या हुआ है। जिसके बाद वो मिस यून चूचू के रूम के आगे आती है और कहती है, यून चूचू अंदर क्या हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक है। तभी उनके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ है। जहाँ उनकी मॉम कहती है कि नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं तो हम अंदर देखते हैं मिस यून जिन जिन एक लड़के के साथ होती है और वो एक बेड पर सो रही होती है। तभी उनकी मॉम देखती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो और वो यून चूचू वो कहाँ पर है। जिसपे मिस यून जिन जिन कहती है कि मॉम मुझे नहीं पता, मुझे फाया गया है। तभी हम देखते हैं उनके डैड भी बोलते हैं कि ये सब कुछ यहाँ क्या हो रहा है, क्या तुम लोगों का दिमाग अब हो गया है। तभी हम देखते हैं मिस्टर सू जिफिन भी वहीं पर मौजूद होते हैं जो बेहोश पड़े होते हैं और वो भी उठ जाते हैं। जिसके बाद मिस यून जिन जिन उनसे कहती है कि ब्रदर जिफिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर वो थोड़ी देर सोचते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि कल रात में काफी ज्यादा ड्रंक हो गया था, तो मैं सोबर होना चाहता था, इसीलिए मैं गलती से इस रॉन्ग रूम में आ गया था, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी हम देखते हैं मिस यून चूचू की मॉम कहने लगती है कि यून चूचू कहाँ है, उसे बुलाओ, अभी क्या अभी, जिंदा या मुर्दा, वो मुझे चाहिए। तभी मिस यून चूचू वहाँ आ जाती है और कहती है तुम सभी लोग यहाँ मेरे रूम में क्यों इकट्ठा हुए हो। जहाँ मिस यून जेनजन कहती है कि मॉम इसने मुझे फंसाने की कोशिश करी है, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है। तभी हम देखते हैं उनके डैड बोलते हैं यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है। जिसपे मिस यून जेनजन कहती है मुझे नहीं पता ये कौन है, इसने मेरा रेप किया है और मुझे नहीं पता ये क्या चाहता था। जिसके बाद उनके डैड कहते हैं अगर ऐसा है तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और इसे पुलिस स्टेशन भिजवाता हूँ। जिसपे वो लड़का बोलने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और वो मिसिस यून से बोलता है कि मैडम आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए थे अपनी बेटी के साथ सोने के लिए और अब जब आपका काम हो गया है तो आप मुझे जेल भिजवाना चाहते हो, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर यून अपनी वाइफ के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी बुरी औरत हो, आज तुमसे शादी करने पे मुझे पछतावा हो रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मिसिस यून भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस चूचू अपने कमरे में सो रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर मो सी चैन आ जाते हैं और वो उनके सर पर हाथ फेरते हैं। जिसपे वो कहती है कि सर आप वापस आ गए हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ मैं अभी वापस आया हूँ और वो भी बेड पे उनके पास ही लेट जाते हैं। जहाँ वो उनसे पूछते हैं कि आज तुम्हारी सिस्टर मिस यून जेन जेन की एंगेजमेंट थी तो तुम इतनी जल्दी वहाँ से कैसे वापस आ गई। जहाँ मिस चूचू उन्हें बताती है कि वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब हो गया था जिससे मैं परेशान होकर वापस आ गई थी। जिसपे मिस्टर सी चैन उनसे पूछते हैं तो क्या हुआ था वहाँ पर, क्या तुम मुझे बताओगी। जहाँ वो कहती है कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। तभी मिस यून जूजू उनसे कहती है कि मुझे आज एक बात पता चली है। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि मैं मिस ली बाई की रियल डॉटर नहीं हूँ और मुझे लगता है और मुझे पता चला है कि मैं मिस्टर यून की एक्स वाइफ वो मेरी रियल मदर थी और उन दोनों ने मिलकर मेरा बॉन्ड मेरो मिस यून जेन जेन को दे दिया है, जिसकी वजह से मेरा और उनका डीएनए बिल्कुल सेम है। इसी वजह से वो आज तक मेरा जो कुछ भी था उस सब को क्लेम करके बैठी हुई है। जहाँ मिस्टर सी चैन उनसे कहते हैं क्या वो सब कुछ तुम्हें वापस चाहिए। जहाँ मिस यून कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए। तभी मिस्टर सी चैन कहते हैं तुम फिक्र मत करो, इस सब चीजों में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद मिस यून मिस्टर सी चैन को किस करती है और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सी चैन अपने असिस्टेंट से कह के सारी बात पता लगा लेते हैं कि कल रात को क्या हुआ था। जहाँ वो कहते हैं इसका मतलब सू जिफिन ने मिस यून जूजू को फंसाने की कोशिश करी है, अभी मैं उसे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सू जिफिन के पास एक कॉल आता है जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि उनके जितने भी पार्टनर्स थे वो सभी उनसे कोलैबोरेशन खत्म करना चाहते हैं। जहाँ मिस्टर सू जिफिन के फादर उन्हें बताते हैं कि काफी सारी बड़ी कंपनियां हमारे साथ कोलैबोरेशन खत्म कर रही है। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने कैपिटल सिटी में किसे ऑफेंड करा है। जिसपे वो कहते हैं कि मैं तो वहाँ पर हूँ भी नहीं, मैं किसे ही ऑफेंड कर सकता हूँ। जहाँ उनके फादर उन्हें बताते हैं एमओ ग्रुप के सीईओ हमसे ऑफेंड है और उन लोगों ने ही हमें टारगेट बना रखा है। जिसके बाद वो कहते हैं क्या तुमने उन्हें ऑफेंड करा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तभी उनके डैड उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस बची है, या तो तुम एमओ सी चैन से माफी मांगो
और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस कर लो कि वो हमारे को टारगेट ना करें, या फिर दूसरी बात ये कि तुम यून जैन से शादी करो और जल्दी से उन्हें कैपिटल सिटी में लेकर आओ और उनकी फैमिली से उन्हें मिलाओ, क्योंकि डीएनए टेस्ट के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि वो मैंग फैमिली के डॉटर है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर आना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिस्टर मो सी चैन मिस चूचू को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि अब कुछ दिनों के लिए हम हॉलीडे पे रहेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें कैपिटल सिटी लेकर जा रहा हूँ अपने ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए। जहाँ वो कहती है कि सिर्फ ग्रैंडफादर से क्यों, आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं? जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स की डेथ जब हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था, इसीलिए मेरी फैमिली में और कहीं नहीं है, सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर ही है। जहाँ मिस चूचू उनसे कहती है कि आप ऐसे मत बोलो, आज के बाद मैं भी आपकी फैमिली हूँ। तभी हम देखते हैं मिस चूचू मिस्टर मो सी चैन के ग्रैंडफादर से रास्ते में मिलती है, जहाँ पर वो एक जगह पर फंसे होते हैं और मिस चूचू उनसे कहती है कि ग्रैंडपा क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? जहाँ वो उनसे कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो कहती है आपकी कमर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे आजकल की जनरेशन के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों की चीजों में इस तरह उनकी हर वक्त मदद करना चाहते हैं या उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करते हैं। जिसके बाद मिस चूचू उनसे कहती है कि ग्रैंडपा आप जिद मत करो, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर और कोई भी नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपके छोड़ दूंगी। तभी हम देखते हैं जैसे ही मिस चूचू उन्हें उनके घर लेकर जाती हैं तो उनके ग्रैंडफादर उन्हें मिस्टर एमओसी चैन के फ्लैट के आगे रोकते हैं, जहाँ वो कहती हैं कि ग्रैंडफादर क्या आप श्योर हैं कि यही आपके ग्रैंडसन का घर है? जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि यही मेरे ग्रैंडसन का घर है और मैं अभी उसे बुलाता हूँ। जहाँ वो कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो अपनी की से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और मिस्टर मो सी चैन उनको स्वागत करते हैं और कहते हैं कि चूचू तुम वापस आ गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यून चूचू ग्रैंडफादर से कहती हैं कि ग्रैंडफादर मुझे पता चला है कि आपकी बैग आपको सालों से परेशान कर रही है, तो मैं आपका ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ मेरी स्पेशल पंचरिंग ट्रिक से और उससे आपकी कमर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। तभी मिस्टर सी चैन उनसे कहते हैं कि डैड आप इसकी स्किल पर भरोसा कर सकते हैं, आप मेरे पैर देखो, इसने इन्हें भी बिल्कुल ठीक कर दिया है। जिसके बाद ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देकर देखना चाहूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सू जिफिन मिस यून फैमिली में पहुंच जाते हैं और वो उनके फादर से कहते हैं कि मैंने यून जैनजन को माफ कर दिया है और अब मैं उससे शादी कर उसे कैपिटल सिटी लेकर जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली से मिलाना चाहता हूँ, और अगर पॉसिबल हो तो तुम लोग भी मेरे साथ चलकर मेरे घर पर रह सकते हो। जिसपे उनकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और अपनी बेटी से कहती है कि तुम जल्दी से जाकर सामान पैक करो और जाने की तैयारी करो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर यून बैठे रहते हैं और उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, क्या तुम सू जिफिन और यून जैनजन की शादी से खुश नहीं हो? जहाँ वो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि जितना बड़ा सीन उस दिन बैंक्वेट में क्रिएट हुआ था उस हिसाब से तो कोई भी इंसान उसे कभी माफ नहीं करता, लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा और इसने इसे इतनी आसानी से माफ कर दिया। कहीं इसे महंगियों के बारे में तो नहीं पता चल गया है और वो डिपॉजिट जो स्विस बैंक में है उसके बारे में? जहाँ उनकी वाइफ बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सू जिफिन उन्हें कैपिटल सिटी लेकर जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ मिस यून जैनजन उनसे कहती है कि तुम मुझे अपने घर ले जाने की बजाय यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जहाँ वो उनसे कहते हैं कि वैसे भी अब डिनर का टाइम हो चुका है तो मैंने सोचा हम लोग खाना खाकर यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे गले में ये जो नेकलेस है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम इसे कभी मत उतारना, हमेशा इसे पहने रहना। तभी हम देखते हैं मैंग फैमिली के 2 मेंबर उस रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं और मिस्टर सू जिफिन जानबूझकर मिस यून जैनजन के ऊपर पानी गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की अटेंशन मिस यून जैनजन के ऊपर पड़ती है और वो लोग उनका नेकलेस देख लेते हैं, जिनमें से एक पर्सन बोलता है कि अंकल ये तो बिल्कुल वैसा ही नेकलेस है जैसे कि मैंग याओ आंटी की फोटो में मैंने देखा है। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वैसा ही नेकलेस है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मिस क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये नेकलेस आपको कहाँ से मिला है? तभी मिस्टर सू जिफिन उन लोगों को बताते हैं कि मेरी वाइफ का ये नेकलेस उनकी मॉम ने उन्हें गिफ्ट किया था। जिसके बाद वो कहते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि आपकी मॉम कौन है? जहाँ मिस्टर सू जिफिन उन्हें जवाब देते हैं कि इनके रियल पेरेंट्स के बारे में हमें नहीं पता है, ये जब इनका जन्म हुआ था तो ये हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गई थी और इन्हें एक दूसरी फैमिली ने पाला है, तो अभी तक हमें इनके रियल पेरेंट्स का पता नहीं है। जिसके बाद वो कहते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मैंग फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो। जहाँ वो कहते हैं क्या आप मैंग फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, वो फेमस मैंग फैमिली? जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो कहते हैं कि मिस क्या आप हमें ये नेकलेस उतार कर दिखा सकती हैं? जहाँ वो नेकलेस ठीक से देखते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल असली नेकलेस है और ये वही नेकलेस है जो हमारी आंटी का नेकलेस था। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम मैंग फैमिली से हैं और ये मेरा भतीजा है और अगर हो सकता है कि ये नेकलेस मेरी बहन का
नहीं हो, अगर ये नेकलेस उसका हुआ तो तुम हमारी ग्रैंड डॉटर होगी। जिसके बाद हम ये अनाउंस कर देंगे कि तुम ही मैंग फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो। जिसके बाद उनका भतीजा उनसे बोलता है कि अंकल, आपको सिर्फ नेकलेस देखकर ये नहीं मान लेना चाहिए कि यही मैंग फैमिली की ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे साथ कई फ्रॉड हो चुके हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं नेकलेस देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर वो कहते हैं कि मिस, क्या आप हमें अपना डीएनए सैंपल दे सकती हैं, जिससे कि हम अपनी मैंग फैमिली के डीएनए से मैच करके देखेंगे, और अगर वो मैच हो गया तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें ये अनाउंस कर देंगे कि तुम ही मैंग फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो और तुम्हें उसका शेयर भी मिलेगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मिस यून जेनजेन भी अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढना चाहती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस यून जेनजेन उनसे कहती है कि आखिर मैंग फैमिली में इतनी भी क्या बड़ी बात है, एक तो वो मेरा नेकलेस ले गए, ऊपर से उसके लिए मुझे उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम कितनी ही ज्यादा पागल हो, क्या तुम्हें पता है कि मैंग फैमिली कितनी ही ज्यादा अमीर फैमिली है। अगर ये साबित हो गया कि तुम उनकी ग्रैंड डॉटर हो तो तुम्हें इतना सारा पैसा मिलेगा कि तुमसे 10 पीढ़ियों तक खाया नहीं जाएगा। जिसको वो कहती है इसका मतलब ये सच में इतनी बड़ी बात है, और वो इंटरनेट पर सर्च करती है तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ सच में मैंग फैमिली काफी ही ज्यादा अमीर फैमिली है। जिसके बाद वो मिस्टर सू जिफिन से कहती है इसका मतलब तुम्हें पहले से ही मेरी आइडेंटिटी पता थी और इसीलिए तुमने मुझसे शादी करी है। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तभी मिस यून जेनजेन उनसे कहती है मुझे अभी के अभी तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं रहना चाहती। तभी मिस्टर सू जिफिन उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें यहाँ कैपिटल सिटी में लाकर मैंग फैमिली से मिलाना ये सब कुछ मेरा प्लान था। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता तो तुम्हें ये सब कुछ कभी पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस चूचू मिस्टर सी चैन के ग्रैंडफादर के ब्रेक पेन बिल्कुल ठीक कर दे रहे हैं। जहाँ वो कहते हैं ग्रैंड डॉटर लो, तुम तो वाकई में काफी अच्छी टेक्नीशियन हो, तुमने मेरी कमर का इतना सालों पुराना दर्द इतनी आसानी से ठीक कर दिया। अब देखो मैं कितने आराम से चल फिर सकता हूँ। अब मैं जाकर ओल्ड मैन को दिखाऊंगा कि मेरी ग्रैंड डॉटर कितनी ज्यादा स्किल्ड है। जहाँ मिस चूचू उनसे कहती है कि ग्रैंडफादर क्या आपको जानना बहुत जरूरी है। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मेरे को इस शहर में अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ की ह्यूमिडिटी मेरे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे वापस जाना है। जिस पे वो कहती है और अगर मैंने आपको मिस किया तो क्या होगा। जहाँ मिस्टर मुंह से चांग उनसे कहते हैं कि तुम वैसे भी हॉलीडे पे हो तो तुम ग्रैंडफादर के साथ क्यों नहीं चली जाती, और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं भी तुम लोगों को वहाँ पर आकर ज्वाइन कर लूंगा। जहाँ मिस चूचू कहती है क्या सच में ऐसा हो सकता है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस यून चूचू ग्रैंडफादर के साथ उनके घर कैपिटल सिटी पहुँच जाती है। जहाँ वो कहती है कि ग्रैंडफादर आपका घर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि सिलीगल ये घर अब तुम्हारा भी होने वाला है। तभी हम देखते हैं मैंग फैमिली के ग्रैंडफादर मिस्टर मैंग वहाँ पर आ जाते हैं, जो कहते हैं ओल्ड मो, तुम यहाँ से चले गए थे और मैंने सुना है कि तुम वहाँ से अपनी ग्रैंड डॉटर लॉ लेकर आए हो, जरा मुझे भी उसे देखने दो। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैंग उन्हें देखते हैं और काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं ग्रैंडफादर मो उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो उन्हें अपनी बेटी का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये मेरी बेटी की फोटो है याओ याओ की, और तुम्हारी ग्रैंड डॉटर बिल्कुल उसी की जैसी दिखती है। जिसपे वो कहते हैं, जैसे ही ओल्ड मो ये बात सुनते हैं वो मिस चूचू की तरफ देखते हैं और तभी मिस चूचू कहने लगती है कि मुझे नहीं पता मेरी मॉम कौन है, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता है कि मेरी मॉम मिस ली बाय है, मेरी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है और उन्होंने मुझे ऑर्फनेज भेज दिया था। जिसके बाद सालों बाद में उन्हें मिली हूँ, तो अभी तक मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे बायोलॉजिकल डैड कौन है, लेकिन मुझे मेरी मॉम के बारे में नहीं पता। मुझे उनके बारे में सिर्फ इतना पता है कि उनका नाम मैंग याओ था। जिसे सुनकर उनके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, तूने मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलाया लेकिन मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर से मिला दिया है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग के बेटे वहाँ पर आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि डैड, मिस यून जेनजेन की डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं और इससे ये साबित होता है कि वही मैंग फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर मिल चुकी है। जहाँ वो कहते हैं कि आखिर वो कौन है। तभी वो कहते हैं कि ये यून चूचू यही मेरी ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल मेरी बेटी मैंग याओ से मिलती है और मेरे गट्स फीलिंग भी यही कहती है कि यही मेरी ग्रैंड डॉटर है। जिसके बाद वो कहते हैं कि और ये जो नेकलेस मिस यून जेनजेन के पास मिला ये भी मैंग याओ का है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सच में उनकी बेटी है। जिसके बाद मिस्टर मो कहने लगते हैं आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी 1 मिनट पहले वो मैंग फैमिली की बेटी थी और अब वो उनकी फैमिली नहीं है। आखिर हम इस सब के बीच मिस यून चूचू को क्यों परेशान कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से फौरन चलो। तभी मिस यून चूचू उनसे कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस यून जेनजेन अपनी मॉम के साथ होती है, जहाँ वो अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम, क्या आपने सच में डैड को डिवोर्स दे दिया है। जहाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं यून हाइशिंग को काफी दिनों से बर्दाश्त कर रही थी और जब तुम्हारा फोन आया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसे डिवोर्स ही देने वाली हूँ। अब जब हमें पता चल गया है उस सब के बारे में, तो अब चलो जल्दी से मैंग फैमिली में चलते हैं और वहाँ जाकर उनकी जो विरासत है वो सब कुछ हमारी होगी। जिसके बाद हमारा पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जिसपे मिस यून जेनजेन कहती है कि इस बारे में मिस चूचू को कुछ नहीं पता है कि मैं
किस तरह अब उसकी जगह लेने वाली हो। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है अब चलो फौरन हम जल्दी से मैंग फैमिली में चलते हैं। तभी हम देखते हैं एक असिस्टेंट मिस्टर मैंग के पास आता है जो उनसे कहता है कि बाहर एक माँ बेटी आई है जो आपके रिलेटिव होने का क्लेम कर रही है। तभी वो कहते हैं कि उन दोनों को अंदर भेजो। और जैसे ही वो दोनों गेट खोलकर अंदर आते हैं तभी वो मिस चूचू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मिस चूचू कहती है तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर क्या कर रही होंगी। तभी उनकी मॉम बोलने लगती है कि इस लड़की पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी बेटी है और ये यून जेनजेन ये आपकी मैंग फैमिली की रियल डॉटर है। तभी मिस यून चूचू उनसे कहती है कि आप बिल्कुल भी ऐसे एक्टिंग मत करके दिखाओ जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता है और तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है। जिसके बाद वो कहती है अब जैसा कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद है तो मैं आप सभी के सामने चीजें क्लियर करना चाहूंगी। जिसके बाद वो बताती है कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ था मेरी मॉम बिना किसी रीजन के कहीं गायब हो गई थी। जिसके बाद इसने मेरे डैड से शादी कर ली थी और यन जेनजेन को जन्म दिया था और उसके जन्म लेते ही इन्होंने मेरा बोन मैरो उसे दे दिया था। जिसके बाद इन्होंने बड़ी ही क्रूरता से मुझे एक ऑर्फनेज में भेज दिया जैसे कि मैं इनके लिए कुछ भी नहीं थी। और उस दिन से ही ये मेरी माँ की हर चीज हर विरासत अपने नाम करे हुए हैं और ये उनका सब कुछ हथियाना चाहती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा मिलने वाली है। ये सब कुछ सुनकर उनकी मॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर मो सी चैन और मिस यून चूचू एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर वो एक केक खा रही होती है और कह रही होती है कि अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आखिरकार सारी चीजें क्लियर हो गई और मुझे मेरी रियल फैमिली भी मिल गई है। तभी वो कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो कहती है कि ये केक काफी ज्यादा डिलीशियस है, मैंने आज तक इतना डिलीशियस केक कभी भी नहीं खाया है। जिसके बाद मिस्टर मो सी चैन उन्हें एक बुके देते हैं और वो कहती है कि इसका बहुत शुक्रिया। जब भी वो कहती है कि मुझे कहीं तुमने केक में रिंग तो नहीं छुपाई है, मुझे ये तरीका बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। जिसके बाद वो एक और बाइट लेती है तो उनके मुंह में रिंग आ जाती है और वो रिंग बाहर निकालती है। तभी मिस्टर मो सी चैन उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं आता कि और किस तरीके से अप्रोच किया जाए तो मुझे माफ करना, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। शुरू में हमारे बीच में जो रिलेशन था वो सब कुछ एक डील थी, लेकिन मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक प्रॉपर प्रपोजल नहीं दे पाया हूँ। लेकिन अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जहाँ मिस यून चूचू उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं शादी करूंगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों की शादी हो रही होती है जहाँ मिस्टर मो सी चैन मिस यून चूचू को अपनी गोद में उठाकर ले जा रहे होते हैं। बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया हो। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।